नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। खबरों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने यह मांग की है कि किसान संगठनों का यह भी कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई प्रारंभ होता है। यदि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। धान के भंडारण में किसानों को काफी समस्याएं होती हैं। फसल कटाई के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और किसानों का धान जब एक मुश्त इकट्ठा होता है तो सरकार को भी ज्यादा संख्या में बारदाने उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। यदि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी तो हरुणा किस्म के धान की खरीदी भी हो जाएगी और लॉन्ग वैरायटी किस्म की धान की भी खरीदी हो जाएगी। इससे किसानों को भी समस्या नहीं होगी और सरकार को भी बारदाने उपलब्ध कराने में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अमरजीत भगत ने सरकार को किसान हितैषी बतलाया है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूरी तैयारी है। समय पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश धान अक्टूबर के अंत तक पक कर तैयार हो जाएगा और बहुत कुछ कटाई भी हो चुका रहेगा। 1 दिसंबर से सरकार धान लेती है, उससे किसानों को भंडारण में काफ़ी दिक्कत आती है तथा अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि किसान हित में इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाए और छत्तीसगढ़ के सभी किसान संघ इस मांग को लेकर के मुखर हो चुके हैं। अगर इसमें आनाकानी किया गया तो हो सकता है आंदोलन की स्थिति बन जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी है और किसान हितैषी परिचय देते हुए अविलंब अभी से घोषणा करें और खरीदी की व्यवस्था करें। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जितना विश्वास यहाँ के किसान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के ऊपर करते हैं, उतना और किसी के ऊपर नहीं करते। और यहाँ चिंता करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग हैं ना। आपको 15 साल का समय मिला था, आपने चिंता नहीं किया। अभी ये तो हमको समय मिला है, हम कर रहे हैं। और धान खरीदी निर्धारित समय पे होगा, तैयारी पूर्ण होने पर होगा। जब फसल आ जाएगा, खरीदी केंद्र तैयार हो जाएगा, खरीदी केंद्र सूख जाएगा, उन तमाम तैयारियां जब हो जाएंगी और फसल तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल खरीदी तो हर साल होता है, इन साल भी होगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसानों के ऊपर दिक्कत आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखती है, चाहे वो धान खरीदी 2500 रुपये बाद आया हो तब, या बारदाने की दिक्कत आई हो तब, या सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर के दिक्कत आई हो तब, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चल रहे हो जिसमें 700 से ज़्यादा लोग मर गए हो तब, एक कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी दिखी नहीं। और जब भी किया है तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। आगे भी हम ही लोग करेंगे, उनको चिंता करने की आवश्यकता। और इधर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर, राज्य की पुलिसिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि घरेलू हिंसा में जरूरी धारा नहीं लगाई जा रही है, सुलह करा दिया जाता है। जिन मामलों में समझौता नहीं होना चाहिए ऐसे मामलों में भी पुलिस समझौता करा देती है। वहीं जब डीजीपी से भेंट की गई तो उन्होंने ये कहा कि ऑल इज वेल, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है ही नहीं। यही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ भी कह दिया है। फाइल कर रही है और हम उसे तब तक फॉलो करते हैं जब तक चार्जशीट फाइल हो। कुछ केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी, हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे कुछ 146 केसेस थे और 10 सुओमोटो, जो कि हम अखबार से लेकर जो सीरियस केसेस होते हैं उन पे सुओमोटो लेते हैं।
ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्य प्रणाली देखनी थी। डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग तरीके के असॉल्ट, क्रूअलिटी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना एग्रेवेटेड फॉर्म में होता है कि मिसकैरेज चीज़ें हो जाएंगी, फिर अगर उसकी बात लड़की ने नहीं मानी तो घर से निकाल दिया। तो ये सारे डिप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है इस चीज़ से। एक स्पेशल लेजिस्लेशन भी बनाया, स्पेशल लेजिस्लेशन बना सकती है हमारी जो पार्लियामेंट है। बहुत सारे लेजिस्लेशन भी ले करके आई है, बहुत सारे स्टैट्यूट हैं, उसके बाद भी इतने लूप होल क्यों हो रहे? लूप होल यहाँ ये नहीं है कि लॉज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो अथॉरिटी, जो पावर दी गई है, वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाए। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे आवाजाही के लिए लोगों को एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लाखोली रायपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण ट्रेनों का जो परिचालन है वो प्रभावित हो रहा है। 13 से 16 सितंबर तक टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल व 14 से 17 तक रायपुर टिटलागढ़ प्रभावित रहेगी। 17 सितंबर को टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होने वाली है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो जांजगीर चांपा जिला में एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। बिलासपुर से चांपा की ओर आ रही मालगाड़ी का जॉइंट टूट गया, जिससे 17 बोगियां अलग हो गईं। जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर बोगियों को पटरी से हटाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो जांजगीर चांपा और सक्ती जिला के 60-65 मजदूरों को जम्मू कश्मीर के डोंगरगांव चुटरू जिला
बड़गाम के ईंट भट्टा में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन जांजगीर चांपा को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर जिला प्रशासन जांजगीर चांपा ने बड़गाम प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। बड़गाम जिला प्रशासन ने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सहायक श्रमायुक्त व क्षेत्रीय पुलिस शामिल थे। संयुक्त टीम के प्रतिवेदन अनुसार श्रमिक बंधक नहीं थे, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। पैसों को लेकर कुछ विवाद अवश्य था, जिसका प्रशासन के हस्तक्षेप से समाधान करा दिया गया है। आपको हम ये बता दें कि 25-30 श्रमिक अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। पंचनामा तैयार कर श्रमिकों को गृह राज्य छत्तीसगढ़ भेजने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। सर आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग, और इधर एडवांस लिए थे 10,000, उसको मुक्का लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर, और मालिक लोग ना हमें दे नहीं रहा है। और इधर ना चोर डाकू आता है रात को, हम बोलते हैं तो मजाक है बोल देता है मालिक, और करो काम बोलता है, हमें काम करने के लिए बोल देता है और ध्यान भी नहीं देता है हमारी ओर। और ऊपर से तबीयत खराब होने पर भी बाल बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहता, फिर भी काम करो बोलता है, काम नहीं करोगे तो खर्चा नहीं दूंगा। इधर फंसवा दिया है लाकर कर्जा देकर, और हमको बहुत कर्जा छुटा गया, तब से धमकी दे रहा है, मारा पीटा कर रहा है, जाने नहीं देता है। घर जाने के लिए बोलता है तो बीमार है तब भी मांगते हैं, पैसा कौड़ी देता नहीं है हमको। और इधर से हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपको के उधर केस किया था, वो फिर सुनाई नहीं हुआ। गवर्नमेंट से हमको सुरक्षा चाहिए, रात के लिए पुलिस भेजना चाहिए। इधर खतरा है हमारा जान से बहुत। ठेकेदार से पता चल गया है, हमको धमकी देता है मारने पीटने के लिए, और कर्जा मुक्का नहीं है बोलकर हमको बहुत तकलीफ देता है। हम बोलते हैं घर जाने के लिए, कई बार छुट्टी मांग चुका, फिर देता नहीं, किसी को बहुत चमकाता है, सभी को धमकाता है, मारता पीटता है। और गुंडा बुलाएंगे, पुलिस बुलाएंगे बोलता है। पुलिस भी बुलाया था, डंडा पकड़ाया था उसको मारने के लिए। चोर पकड़ा तो उसको पकड़ाने के लिए लाया था, तो बोला गुंडा बुलाकर हम पिटाएंगे, झूठ बोलता है बोलकर बहुत फंसाता है हमको, बहुत तकलीफ देता है सर। इधर से हमको बंधक बना के रखा है, तो हमको जल्दी छुड़ाने की कोशिश करो। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कल ये हमारे संज्ञान में आया था, ये जो मैटर है कि हमारे जांजगीर चांपा जिले से कुछ श्रमिक जो है वहाँ पे बंधक बना लिए गए हैं, या फिर वहाँ पे जो काम करने गए थे वहाँ पे रोका गया है, जबरन काम कराया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में हमने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की। एक जॉइंट टीम उनके द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हैं, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं वहाँ के, वो भी हैं, और पुलिस प्रशासन है। उनके द्वारा जो संस्थानों का हमने उनको डेटा दिया हुआ है उसकी जांच जारी है। वैसे ही आज एक बड़गाम जिले में एक ईंट भट्टे में कार्रवाई चल रही है, वहाँ पे भी हमारे कुछ श्रमिक हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। लगभग 40 से 42 श्रमिक, हालांकि वो बॉन्डेड डिक्लेयर नहीं है, 40-42 श्रमिक वापस आना चाहते हैं, उनको वापस भेजने की तैयारी कर रही है। और जो 20 से 25 श्रमिक वहाँ पे रुकना चाहते हैं, उनको उसी अलग में रोकने दिया जा रहा है। मसला थोड़ा सा पैसों का था, कि पैसों की जो कि लेन देन के संबंध में था, तो उसको शॉर्ट आउट। और इधर प्रदेश कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय कवर्धा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे बोडला तहसील के राजस्व शिविर में शामिल हुए, जहां नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अवैध कब्जा, ऋण पुस्तिका जैसे कई जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा कराया गया। साथ ही ऐसे मामले जिनका तात्कालिक तौर पर निराकरण नहीं हुआ है, उसे जल्द से जल्द अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। चलो आप इनका नोट कर लो, और किसको देना दो मेरे को सर मेरे लिए काम कब तक हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज बता दो भाई। पुनर्विलोकन का हो गया सर, ले लिया था, ठीक है, इस कारण नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, इस कारण उसका ऑनलाइन नहीं हो पाया था। ऋण पुस्तिका सब बना दिया था। नहीं तो आपको कितना दिन हो गया यहाँ अभी यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं पहले आप ही थे क्या? जी सर। तो अभी के समय का गड़बड़ी बता रहा जी वही बताओ सर, कर्ज के कारण इसका ऑनलाइन नहीं हो पाया था।
बढ़ेंगे आगे खबरों में तो कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से महिला समूह की महिला के द्वारा 40 लाख के गबन का मामला सामने आया है। ग्राम डुग्गुपारा जुराली के महिला समूह की महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके ही समूह की एक महिला ने बाकी महिलाओं के नाम पर विभिन्न बैंकों से कुल 40 लाख रुपए लोन निकलवाया, जिसके बाद उसी महिला ने 7 माह तक किश्त जमा की और वह फरार हो गई है। महिलाओं ने एसपी से इस मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए लोन माफ करने की मांग की है। साथ में पैसा में पटा नहीं सकूँ, मोर घर में कितना दिक्कत हो, मैं हर चीज बेच के दे था पैसा, ठीक तो मैं पैसे तो पटा नहीं सकूँ। और आदमी मोला मोला मारा थे, पीटा थे, तो जब करा थे तो मैं क्या करूँ, मैं पैसा नहीं पटा सकता। बस अंतिम मोला पैसा निकाल के इसमें निकाल के दे दे। अब पैसा अब नहीं पटा थे 4 महीना से, तब मैं अपन गहना जेवर अब कुछ कहीं बेच बेच के पटा था। अब पैसा नहीं है घर में तो कहाँ से पटाऊँ। मेरा आदमी भी मोला घर से निकल जा, हट जा कहाँ से, तो कहाँ से जाऊँ। और कुछ नहीं है वहाँ, घर के गांव के पड़ोसी है, वहाँ मैं कुछ अपन बेटी के ऑपरेशन करवाऊँगा, कुछ कहूँ ऐसे करके निकले इस पैसा। तो कहाँ पैसा निकाल को लदे? मैं आशीर्वाद निकाले हूँ, अपनी किया निकाले हमरा समिति वाला सब कोई लजत का महिला मंत्री मला जोर जोर के समिति बनाई से और सब करा पैसा निकलो ऐसे और बोली से कि मैं कोकरो घर में जाए नहीं मला पैसा हेर के देवा पूरा किस्त पटाऊँ ऐसे बोली से। हाँ कहना 2-3 साल हम हेर के देते रहे, और वही के डेट में पैसा हेर के नहीं दे हमला पटाए बनी दे हमारे घर के डौका हम धमकी चमकी मारत थी जितना गहना जेवर है पूरा हम बेच के पटा बारे। अब हमारे लग क्षमता नहीं, अब सर मन 7 बजे के बैठे 10 बजे 11 बजे रात तक बैठा था कि हमला पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी बेच के दो कहते, चाहे अपने घर को बेच के दो, खेती खार को बेच के दो, बोला तो हम कहाँ ले पैसा पटाए बा। सर कटघोरा से कुछ महिलाएं फ्रॉड और फॉर्जरी के मामले में आई थी, क्या पूरा मामला किस तरह से गुहार लगाई? कटघोरा की कुछ महिलाएं आज उन्होंने जो एक स्व सहायता समूह वो लोग चलाते हैं, उनका कहना है कि उस स्व सहायता समूह के नाम से उनके नाम से बैंक से लोन लिया गया था और कुछ व्यक्तियों का उन्होंने नाम लिया है, एक महिला का और उसके पति का। उनका कहना है कि वो पैसा उनको दिया नहीं गया, बल्कि स्व सहायता समूह के नाम से ले करके उसको दूसरी चीज़ों में खर्च कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने जो शिकायत की उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें कार्रवाई बनती है उसमें कार्रवाई की। महासमुंद नगर पालिका ने सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के लिए गौ सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस दौरान नगर पालिका का सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित महासमुंद का लोगो भी जारी किया गया है, जो नगर पालिका परिषद के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाएगा। गौ सेवा रथ वाहन में तत्काल उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध रहेगा। अधिक गंभीरता की स्थिति में पशु चिकित्सा विभाग की सेवा भी ली जाएगी। इसके लिए 2 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। ने गाय पे राजनीति करते बहुत देखा है, गाय की सेवा करते बहुत कम पाया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सोच से प्रेरणा लेकर के मैंने और मेरे परिषद की पूरी टीम ने ये विचार लिया कि जो गाय दुर्घटनाग्रस्त हो, बीमार हो, कहीं रास्ते पे पड़ी हुई हो, तो हमारे पास जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर हमारी गाड़ी तैनात रहेगी गाँव के चर, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है, जैसे मनुष्य के लिए होता है 108 112 गाड़ी उपलब्ध होती है जहां पर वो फ़ोन करते हैं, ऐसे ही हम ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं ताकि गाय को हम तुरंत तत्काल इलाज दे सकें। है कभी कोई गाय का गोबर खरीदा था, कभी क्या गाय के मूत्र को किसी ने लिया था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये सोच रखते हैं और
गाय को लेकर के उन्होंने गौ सेवा का जो बीड़ा उठाया है, उसी को प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने भी ये सोचा है। और हमारे शहर के 30 वार्ड और आसपास लगे गांव में भी हम ये सेवा देंगे। अगर गांव से भी लगा हुआ, जैसा बिमचा गांव है, खैरा है, खरोरा है, बेलसोंडा है, अगर ऐसे गांव से भी कॉल आते हैं गाय के लिए तो हम बिल्कुल आगे आएंगे। हमारी पूरी टीम उनकी पूरी सुविधाएं देंगे। जैसे 108 112 में होती है, फर्स्ट एड होगा। इसमें काऊ केचर के लिए जो 2 कर्मचारी भी हम तैनात रखेंगे और नाइट ड्यूटी में भी हम ड्राइवर रखेंगे, जो नाइट में भी अगर कहीं पर दुर्घटना होती है, और फर्स्ट एड रखेंगे जिसमें उनके इलाज को तत्काल इलाज कुछ हम दे सके, उसके लिए पूरी सुविधा हम रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो सरगुजा जिले की मैनपाट में लगातार बारिश से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। बारिश और हवा से ग्राम परपटिया के स्कूल ग्राउंड में लगे शेड उखड़कर हवा में उड़ गए हैं। अब ऐसे हालात में असगावा गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन बारिश की वजह से अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही इस बात की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता जी को मिली तो उन्होंने प्रसव से पीड़ित की डिलीवरी घर पर करवाई। फिलहाल अभी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। और इधर सरगुजा जिले में मां महामाया कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल चिरंगा गांव में यह फैक्ट्री लगनी है, जिसका ग्रामीणों द्वारा काफी लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि फैक्ट्री संचालक के द्वारा बाहर से गुंडे बुलवाकर विरोध जताने वाले ग्रामीणों को पिटवाया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों पर जातिगत गाली गलौज व लड़कियों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। और इधर इस मामले पर प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। हमारी मांगे
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं खोली था। हम लोग यहाँ शिकायत फैक्ट्री के बारे में यहाँ शिकायत करने के लिए आए थे। उस दिन हम लोग भीड़ में मारपीट तो नहीं किए हैं, लेकिन नहीं पता कौन था होगा, लेकिन चक्कू और इतना ज़्यादा लकड़ी मारने के लिए इतना बड़ा बड़ा रखे थे वहाँ पर। तो और दारू सब वहाँ पी रहे थे लड़के लोग, 20-25 जन थे। वो लोग लड़के लोग कंपनी वालों का था सर। कौन सी कंपनी? यूनियन फैक्ट्री वाला। मामाया नहीं बनने का मांग कर रहे हैं यहाँ पर। ना हम लोग ज़मीन देंगे, ना नौकरी चाहिए, ना हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, ना पैसा चाहिए, सिर्फ हम लोग का ज़मीन चाहिए। तहसील बतौली ग्राम चिरगा के ग्रामवासी कंपनी के द्वारा, उनके जो कर्मचारियों के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया करके कहा जा रहा है और मारपीट किया गया ऐसा कहा जा रहा है। उस संबंध में ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है और ज्ञापन में जो भी बिंदु या जो भी आरोप लगाए गए उसके संबंध में जांच होगी और जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पूर्व बतौली थाना अंतर्गत ग्राम चिरगा पड़ता है, वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके साथ मारपीट हुई है, जिसके आधार पर IPC की धारा 143, 149, 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी भी कर्मचारी के कुछ लोग जो हैं वह हॉस्पिटलाइज्ड हैं और साथ ही इसमें ग्रामीणों की भी जो है वो उनके तरफ से आवेदन आया है, उसकी भी जाँच की जा रही है। मामला अभी विवेचना में है। विवेचना दौरान जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे खबरों में तो दुर्ग रेल पुलिस ने खुद को सैनिक बताकर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वयं को सेना का उच्च अधिकारी बताता था और रेल यात्रा के दौरान सह यात्रियों से मित्रता कर उन्हें आर्मी कैंटीन से सस्ते में सामान दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेता था। आरोपी हमेशा फर्जी नाम से रेल रिजर्वेशन करवाता था। इसी कड़ी में उसने दुर्ग के एक उप CTI सैन्यकर्मी M.K. देवांगन के नाम पर यात्रा की, जिसके बाद असली M.K. देवांगन को शक हुआ और उन्होंने आरोपी को खोज निकाला। आरोपी दुर्ग स्टेशन से सूरत की ओर यात्रा करने ही वाला था कि तभी CTI S.K. शर्मा ने तेजी दिखाते हुए प्लेटफॉर्म पर ही उसे धर दबोचा और मामले की सूचना GRP को दी। आरोपी की पहचान हनुमंत सिंह के रूप में की गई है। GRP को उसके पास से 8 सिम कार्ड और अलग अलग फर्जी पहचान पत्र भी मिले हैं। ट्रेनों में सफ़र करना और ट्रेन में ही अपने आप को आर्मी का जवान बताकर लोगों को विश्वास में लेना और उनसे विश्वास में लेकर फ़ोन पे द्वारा ठगी करना, इसका पाया गया। तो इसी मतलब में ठगी करने के लिए ही ये दुर्ग स्टेशन आना पाया गया। ये करीब 2 वर्ष से ठगी करने का बता रहे हैं। आरोपी के पास क्या क्या जब्त हुआ है? आरोपी के पास से आर्मी का मेडल, आर्मी का मोनो, आर्मी का पर्स पैकेट, बेल्ट और पिकअप जब्त किया गया। खबरों में अब बात करेंगे कोरोना की। तो प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 86 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 1.33% हो गई है। लगातार कोरोना के मामले में प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है। बूस्टर डोज के प्रति भी लोगों का जो रुझान है वो बना हुआ है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 727 मामले सक्रिय हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।